44वां बाब। गुमशुदा प्याला। फिर उसने अपने घर के मुंतजिम को ये हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सकें भर दे, और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे के मुंह में रख दे, और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चुनाचे उसने यूसुफ के फरमाने के मुताबिक अमल किया। सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा, जा उन लोगों का पीछा कर, और जब तू उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी के एवज तुमने बदी क्यों की। क्या ये वही चीज नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है? तुमने जो ये किया सो बुरा किया। और उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कही। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावंद ऐसी बातें क्यों कहता है? खुदा न करे कि तेरे खादिम ऐसा काम करें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली उसे तो हम मुल्के कनान से तेरे पास वापस ले आए। फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं? सो तेरे खादिमों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार दिया जाए, और हम भी अपने खुदावंद के गुलाम हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आए वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा जमीन पर उतार लिया, और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी खत्म की, और प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने पैराहन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा। और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए, वो अब तक वही था। सो वो उसके आगे जमीन पर गिरे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसा आदमी ठीक फाल खोलता है? यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावंद से क्या कहें? हम क्या बात करें या क्यों कर अपने को बरी ठहराएं? खुदा ने तेरे खादिमों की बदी पकड़ ली, सो देख हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला दोनों अपने खुदावंद के गुलाम हैं। उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा, और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। यहूदा बिन्यामीन के लिए इल्तिजा करता है। तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, जरा अपने खादिम को इजाजत दे कि अपने खुदावंद के कान में एक बात कहे, और तेरा गजब तेरे खादिम पर ना भड़के, क्योंकि तू फिरौन की मानिंद है। मेरे खुदावंद ने अपने खादिमों से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई है, और हमने अपने खुदावंद से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है, और उसका भाई मर गया है, और वो अपनी माँ का एक ही रह गया है। सो उसका बाप उस पर जान देता है। तब तूने अपने खादिमों से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं। हमने अपने खुदावंद को बताया कि वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाएगा। फिर तूने अपने खादिमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। और यूं हुआ कि जब हम अपने बाप के पास जो तेरा खादिम है पहुंचे तो हमने अपने खुदावंद की बातें उससे कही। हमारे बाप ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए कुछ अनाज मूल लाओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ न हो हम उस शख्स का मुंह न देखेंगे। और तेरे खादिम मेरे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी बीवी के मुझसे 2 बेटे हुए। एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने ख्याल किया कि वो जरूर फाड़ डाला गया होगा, और मैंने उसे उस वक्त से फिर नहीं देखा। अब अगर तुम इसको भी मेरे पास से ले जाओ और इस पर कोई आफत आ पड़े
تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو، تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے، اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔